टमाटर और आलू। क्या आप जानते हैं 13वीं से 15वीं सदी ईस्वी का दौर है जब सेंट्रल अमेरिका बरआज़म शुमाली और जनूबी अमेरिका के दरमियान का हिस्सा मौजूदा मेक्सिको में एज़टेक तहज़ीब के लोग बसते थे। इनकी बस्ती में ये सुर्ख रंग का फल पैदा होता था जो दुनिया में इस वक्त और कहीं भी नहीं था। ये लोग इसे अपने खाना बनाने में इस्तेमाल करते और इसको अपनी ज़ुबान में टमाटर कहते। जब यूरोपीय कौमों को अमरीकी बरआज़मों के बारे में पता चला तो वो गन तोपें लेकर यहाँ कब्ज़े की गर्ज से पहुँच गए और अपनी छोटी छोटी कॉलोनियाँ बनाईं। इनकी पैरवी करते हुए स्पेन के लोग भी यहाँ पहुँचे, जिन्होंने न सिर्फ एज़टेक लोगों को यरगमाल बना लिया बल्कि साथ ही साथ इस सुर्ख फल को भी हथियाया। क्योंकि उनकी ज़बान स्पेनिश थी इसलिए उनने इस फल को टोमेटी का नाम दिया। यहाँ से उनने फल यूरोप पहुँचाया। जब अंग्रेज़ों के हाथ चढ़ा तो इसे टोमेटो कहने लगे। बरसगीर और कब्ज़े के वक्त अंग्रेज़ ये सौगात यहाँ पाकिस्तान इंडिया में ले आए। यहाँ के लोग इसे टमाटर टमाटर कहने लगे, तब से यहाँ इसका नाम टमाटर ही है। टमाटर का एज़टेक ज़बान में मतलब है सूजा हुआ फल। ये असल में एक पौधा है जिसमें फूल लगते हैं और यही फूल बाद में फल बनता है। असल में इसके इस्तेमाल की नौइयत के हिसाब से इसे फल या सब्ज़ी माना जाता है। अगर वैसे खाएं तो फल और पका कर खाएं तो सब्ज़ी। ये मामला इतना संगीन है कि 1893 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ख़रीदार केस ले गया। क्योंकि इस वक्त हुकूमत ने सब्ज़ियों पर नया टैक्स आयद किया था तो ख़रीदार का दावा था टमाटर सब्ज़ी नहीं फल है, लिहाजा इस पर टैक्स कम किया जाए। आखिर में फ़ैसला ये तय पाया कि चूँकि ये मीठी डिश के बजाय नमकीन हांडी में पकता है इसलिए ये सब्ज़ी है। ताहम साइंस अभी भी इसे मुख्तलिफ़ खसूसियात की वजह से फल कहती है। इस फल के क्या क्या फ़ायदे हैं देखते हैं। टमाटर में तकरीबन 95% पानी होता है। इसके साथ साथ पोटाशियम काफ़ी बड़ी मकदार में मौजूद है जो कुदरती इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। इस तरह टमाटर पानी की कमी और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अच्छा है। इसमें कैलोरीज कम, कार्बोहाइड्रेट कम और फैट कम है। साथ में मुनासिब फाइबर मौजूद है। यह सब बातें इसे जूद असम गज़ा और वज़न कम करने वाला फल बनाती हैं। टमाटर के अंदर एक ख़ास रंग बनाने वाली चीज़ है जिसे लेकोपीन कहते हैं। ये टमाटर का सुर्ख रंग बनाता है। टमाटर का ये सुर्ख रंग कैरोटीनॉयड कहलाता है। लेकोपीन दरअसल इंतहाई ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट वो शय है जो न सिर्फ खून की नलियाँ खोल कर कोलेस्ट्रॉल कम करता है, दिल मजबूत करता, बाल नाखून और जल्द खूबसूरत करता है, बल्कि लाइकोपीन तो नज़र को भी बेहतर बनाता है। सीधे लफ्ज़ों में टमाटर आंखें तेज़ करता, खून साफ़ करता है। टमाटर जितना सुर्ख होगा इसमें एंटीऑक्सीडेंट इतना ही ज़्यादा होगा। टमाटर में विटामिन सी भी काफ़ी मकदार में मौजूद है जो क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करता है। ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी अच्छा है। टमाटर पौधों के नाइट शेड ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। मज़े की बात, आलू भी इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। ना सिर्फ ये बल्कि शिमला मिर्च, सब्ज़ मिर्च और बैंगन भी दरअसल नाइट शेड ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। बहुत ही जहरीला टॉक्सिक ख़ानदान है। इसके बेशुमार पौधे जहर से भरपूर हैं। टमाटर और आलू के पत्ते, तना वगैरह में भी जहर पाया जाता है। टमाटर के पौधे में एक जहरीला केमिकल टोमाटाइन मौजूद होता है जो अगर बड़ी मकदार में जिस्म में चला जाए तो नुकसान पहुंचा सकता है। इस सारे जहर के पौधे में से पके हुए फल को बगैर जहरीला बाहर निकालना भी कुदरती कारीगरी है। पौधों के अंदर जहर दरअसल उनकी हिफाजत के लिए है। जानवरों और बच्चों को टमाटर के पौधे से दूर रखें। ठब टमाटर में भी ये जहर मौजूद होता है। सब टमाटर खाने से गुरेज करें। उगाने का तरीका, टमाटर को बीज और कलमकारी दोनों तरीक़ों से उगाया जा सकता है। बीज को पेपर टॉवल में हल्का गीला करके भी जर्मिनेट किया जा सकता है और सीधा मिट्टी में भी अलग अलग करके 1 से 2 हफ्तों में पौधा निकलना शुरू हो जाता है। पौधा के लिए मुनासिब मिट्टी और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। पानी का तनासब ठीक रखें, ओवरफ्लो ना होने दें और पौधे को धूप में सायादार जगह पर रखें। 2 महीनों में फल देना शुरू कर देगा। कलमकारी से फल कम मिलता है। टमाटर पर छोटे छोटे जो बाल नज़र आते हैं वो दरअसल जड़ें ही हैं जो मिट्टी मिलते साथ ही उगना शुरू कर देंगी। इसका मिनी प्लांट भी पानी में लगाया जा सकता है लेकिन फल इतना मजबूत नहीं बनेगा। आलू, पोटैटो, आलू भी दरअसल इसी ख़ानदान से है तो इसके पौधे में भी एक जहरीला केमिकल सोलनाइन
موجود ہے، سوائے آلو کے باقی سارا پودا نقصان دہ ہے۔ آلو کو رکھنا ہو تو ٹھنڈی اور بغیر روشنی والی جگہ پر رکھیں، کیونکہ یہ اکثر پک کر سبز ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ خطرے کی نشانی ہے کہ اسے اب مت کھایا جائے۔ آلو بھی برِ اعظم شمالی اور جنوبی امریکہ کی سبزی ہے، اور جنوبی امریکہ کے خاص ملک پیرو میں اسے پہلی بار دریافت کیا گیا۔ جب اسپین کا قبضہ گروپ وہاں پہنچا تو اس کے فوائد دیکھ کر یورپ لے آیا، اور وہیں سے یہ انڈیا، پاکستان اور ایشیا پہنچے۔ لیبارٹری کے تجربات کی مدد سے اب تک آلوؤں کی کوئی 5000 اقسام دریافت ہو چکی ہیں، جن میں سے بڑے پیمانے پر چانگے کی کاشت کی جاتی ہے۔ ٹماٹر اور آلو دونوں کی پیداوار کا نمبر 1 چیمپئن چین ہے، اس کے بعد بھارت اور امریکہ، ترکی وغیرہ کا نمبر آتا ہے۔ آلو زمین کے نیچے ایک موٹا تنا نما جڑ کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، جسے ٹیوبر کہتے ہیں۔ اس ٹیوبر کے کیا کیا فائدے ہیں، آئے دیکھتے ہیں۔ ٹماٹر فیملی سے ہے تو بہت ساری باتیں ملتی جلتی ہیں۔ اس میں تقریباً 80% پانی ہوتا ہے، اور بڑی مقدار میں پوٹاشیم اور وٹامن B6 موجود ہیں، جو جسم کی گرمی اور پانی کی کمی دور کرتے ہیں۔ اس میں وٹامن C موجود ہے، جو قوت مدافعت مضبوط کرتا ہے۔ اس میں وٹامن K موجود ہے، جو خون کو گاڑھا کرتا ہے، جس سے زخمیوں کو جلد بھرنے میں مدد ملتی ہے۔ آلو میں فائبر موجود ہے، جو ہاضمے کے لیے اچھا ہے۔ اس کا زیادہ فائبر چھلکے میں ہوتا ہے، اس لیے اسے چھلکے سمیت پکانا چاہیے۔ آلو میں جلد ہضم ہونے والے کاربوہائیڈریٹ ہیں، جو جسم کو فٹافٹ انرجی پہنچائیں گے۔ اس لیے بیمار بندے کے لیے آلو ایک تیز ترین ہضم ہونے والی ہلکی خوراک ہے۔ تاہم اس کی یہ خصوصیت شوگر کے مریضوں کے لیے اچھی نہیں، اس لیے ماہرین ہائی بلڈ شوگر کے مریضوں کو اس سے منع کرتے ہیں۔ آلو بذات خود ابال کر کھایا جائے تو موٹا نہیں کرتا، لیکن تیل والی چیزوں میں بنایا جاتے جیسے فرنچ فرائز تو جسم کو موٹا کرے گا۔ اگانے کا طریقہ: بڑے آلو 3-4 ٹکڑوں میں کاٹ لیں، یا چھوٹے آلو لیں۔ آنکھ والا حصہ اوپر کی طرف رکھ کر مناسب مٹی میں 1 انچ گہرائی تک لگا دیں۔ پودے کو مناسب پانی دیتے رہیں اور مٹی کو نم رکھیں، لیکن پانی جمع نہ ہونے دیں۔ اطمینان کر لیں کہ گملے کے نیچے سوراخ موجود ہیں۔ آلو بڑے گملے یا کیاری میں زیادہ محفوظ رہیں گے۔ سیدھا باغیچے میں لگانے سے دوسرے زمینی جانور بھی اسے کھانے آ جاتے ہیں۔ اسے اپریل کے شروع میں لگائیں اور 2 مہینوں بعد آلو تیار۔ ٹماٹر آلو کی نسبت زیادہ صحت مند بخش غذا ہے، اور دونوں کا ہی استعمال صحت کے لیے اچھا ہے۔ ٹماٹر مہنگے ہوں تو خود گھروں میں شاپروں، پلاسٹک کے کنٹینرز میں لگائیں، صحت بخش مشغلہ بھی ہے۔ مزید اس طرح کی دلچسپ اور حیرت انگیز باتیں جاننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔